नमस्कार आप सभी को मित्रों। काफ़ी कॉल आ चुके मित्रों इस क्वेश्चन के लिए, वो कमेंट भी आया बच्चों का। कुछ लोग कॉल करके इसका काफ़ी लोग उत्तर इसका 12,400 बता रहे हैं। काफ़ी लोग का उत्तर 12,400 बता रहे हो, कह रहे बहुत आसान क्वेश्चन है। मित्रों ये गलत आंसर है, इसका आंसर 12,450 होगा। मनीष गुप्ता का एकदम राइट आंसर है। मनीष गुप्ता ने सही उत्तर जवाब दिया है, तो 12,450 होगा, एकदम करेक्ट आंसर यही होगा। मनीष गुप्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको 50 रुपये का गिफ्ट दिया जाएगा। और ये 12,450 रुपया है। इसको देखिए उत्तर कैसे ये हुआ। इसमें देखो कुछ लोग गलती क्या किए, जो 12,400 जो लेकर आए वो जानते हो क्या किए हुए, 10,000 रुपया है। 10,000 रुपये पे क्या किया उन्होंने, 10,000 रुपया लेकर गए तो 10,000 रुपया खर्च कर दिए। जब 10,000 रुपया खर्च कर दिए तो उनको क्या मिला, 2,000 रुपया उनको कैशबैक मिला। क्योंकि 10,000 का क्या होता है, 10,000 का जो 20% होता है वो 2,000 रुपया होता है। अब 2,000 रुपया उनको वापसी मिला। इस 2,000 रुपये को फिर खर्च करेंगे तो इसका जो 20% होगा वो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। और यही जोड़ के वो लगा लेते हैं 12,400 रुपया, ये लगा दिए। लेकिन मित्रों यहाँ पर लिखा क्या, वो अधिकतम कितने रुपया का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अमरजीत अधिकतम कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं। तो ये देखो 12,400 आया। कुछ लोग यही विकल्प में पा गए, लगा दिए। कुछ लोग क्या, लगभग 99% लोग यही उत्तर लगा लिए। अब ये आंसर गलत है। देखिए यहां पर करना क्या है, 10,000 रुपया लेकर गए, ये 10,000 उन्होंने खर्च कर दिया। 10,000 जब खर्च कर दिया तो उनको कितना वापसी हुआ, वापसी कितना हुआ है, कैशबैक जिसको कितना मिला है, 2,000 रुपया। अब मित्रों आपको यही पूरा खेल यही का है। और इस 2,000 में से क्या किया गया, 2,000 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक 1250 रुपया, 1250 रुपया उसने क्या किया है, खर्च कर दिया। 1250 रुपया खर्च किया। यहाँ भी ये खर्च किया था। 10,000 रुपया जब खर्च किया तो 2,000 रुपया उसको वापसी मिला। 1250 रुपया अगर खर्च कर दे रहा तो कितना यहाँ पर भी रोके हुई है, 750 रुपया अभी नहीं खर्च किया। ठीक है, ये अभी उसके पास में है, पास में है। 1250 रुपया अगर खर्च करेगा तो इस पे कितना मिलेगा उसको वापसी, वापसी कितना होगा मित्रों, यहां पर वापसी कितना हो जाएगा, 1250 रुपया है। तो जो 1250 रुपया है इस पे वापसी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 250 रुपया। 250 रुपया वापसी होगा। क्यों 250 रुपया वापसी हो रहा है, 1250 का 20% कितना होगा, देखो 1,000 से ऊपर है 1250। ये क्यों पास में रखे, क्योंकि 750 तो उसको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, 1,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसको अपने पास में रखे। ये वो खर्च कर दे रहा है। जब 1250 रुपया खर्च कर रहा है दुकानदार, ये मतलब जो अमरजीत है, 1250 रुपये का मान लीजिए उसने शर्ट खरीद लिया होगा। ठीक है, तो ये जब खर्च किया तो 250 रुपये यहाँ से फिर मिल रहा है। और इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 250 और 750, कुल मिला के 1,000 रुपया हो गया। और जब 1,000 रुपया हो गया, इसको क्या किया, 1,000 रुपये को अब अमरजीत क्या करने जा रहा है, खर्च करने जा रहा है। तो जब खर्च करेगा इसको तो क्या मिलेगा, इस पे इसके कितना मिल जाएगा, फिर इस पे उसको 200 रुपया फिर मिल जाएगा। तो 200 रुपया फिर क्या मिलेगा, ये वापसी हो जाएगा। और जब 200 रुपया वापसी उसको मिल रहा है तो फिर यही 200 उसने खर्च कर दिया और फिर इस पे कोई वापसी नहीं मिलेगा क्योंकि 1,000 से कम है। अब देखो खर्च कुल कितना किया, 10,000 ये है, 10,000 रुपया ये है खर्च किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1250 रुपया ये आपका खर्च किया गया है, 1250 रुपया। उसके बाद देखिए जो वापसी हो गया था, यहाँ खर्च नहीं किया गया मित्र, 250 से वापसी हुआ, 750 से उसके पास में था, है कितना, 1,000। तो 1,000 रुपया इसको उसने खर्च किया। उसके बाद जो वापसी 200 मिला था इसको भी उसने खर्च कर दिया। मान लीजिए 200 रुपये का कुछ खरीद लिया होगा, बेल्ट खरीद लिया अमरजीत ने, ठीक है, या टाई खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आएगा, 200 रुपया और हो गया। ये भी खर्च किया। कुल कितना हो जाएगा, तो कुल इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12,450 रुपया। ये एकदम राइट आंसर है मित्रों। कुछ लोग इसका उत्तर 12,500 लगा दिए, जो कि गलत है। वो गुणोत्तर श्रेणी इसको पता नहीं कैसे बना लिए। गुणोत्तर श्रेणी क्यों बना रहे हो, आगे थोड़ा ना वापसी कुछ मिलने वाला है, समझ में आया कि नहीं, आगे नहीं वापसी का कैशबैक कहाँ मिल रहा है, देखो 200 रुपये पे कहाँ कुछ मिला, समझ में आया कि नहीं। तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बनना मित्रों, आपको जो तरीका बताएं ये तरीका लगाएगा, एकदम यही राइट आंसर है, 12,450 रुपया।
सभी को समझ में आ गया? अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बात यह है कि कुछ लोग कहेंगे इसको सोचा कैसे जाए सर। अगर इसको नहीं सोचते हो मित्रों तो यक्स मान के भी लगाया जा सकता है। एक यक्स मान लोगे और एक क्या मानोगे, 2000 माइनस यक्स। तो इस यक्स को ये मानिएगा कि इस पे 1000 से ज्यादा है, इसको 1000 से ज्यादा मान लेना, इसको 1000 से कम मान लेना। तो इस पे तो वो अपने पास रखेगा और इसको वो खर्च करेगा, तो इस पे 20% मिलेगा। फिर 20% निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ के फिर खर्च करेगा, तब यक्स का मान निकल के आएगा। जब यक्स का मान निकल के आएगा फिर यहाँ पर रखोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। वो लॉन्ग प्रोसेस है, इसको इस तरीके से तैयार कर लो, ये इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं मित्रों जो कि आपको आपके बुकों में नहीं मिलेंगे, सब नए क्वेश्चन हैं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है और इसके बाद छूट प्रदान करता है। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत का छूट देता है? ना तो लाभ होने ना हानि का मतलब क्या हुआ कि वो क्रय मूल्य पे ही बेच देता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक दुकानदार वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना बढ़ा के करता है, 45.45%। मित्रों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना 45.45% का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखना। तो 45.45% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5/11, ये आपका हो जाएगा। कैसे होगा जिसको नहीं पता वो भी देख ले। 45.45% जब हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। बटे में क्या लग जाएगा, 100। और यहां पर क्या करेंगे, फिर यहां पर दशमलव जब हटाएंगे तो यहां पर फिर 100 लग जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या लिखा जाएगा, पूरा जब सॉल्व करोगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 5/11। समझ में आएगा ना? जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 5/11 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, और इसको यहाँ पर देखिए ये बढ़ा के अंकित करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और ये हमारा क्या निकल के आया, सीपी। तो सीपी हमारा हो गया और सीपी के बाद क्या दिया गया है, एमपी निकालने जा रहे हैं, एमपी का रेशियो। तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सीपी और एमपी लिख दिया है। तो सीपी हमारा कितना है, अगर 11, तो एमपी कितना हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 16, क्योंकि इतना ही बढ़ा के किया गया था। तो ये हमने लिख दिया 11:16। और जो ये हमारा सीपी है क्या बोला है कि इसके बाद छूट प्रदान करता, छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने से उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। इसका मतलब कि जो सीपी है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मित्रों एसपी बन जाएगा। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसको हमने एसपी बोल दिया, ये हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो बार बार इसको ना बोलना पड़े तो अच्छा, एसपी एमपी समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए क्या बोला, ना तो लाभ और ना ही हानि हो, तो दुकानदार कितने प्रतिशत का छूट देता है। अच्छा देखिए मित्रों, छूट कितने प्रतिशत का देता है, ये देखिए एमपी था यहां पर कितना 16 और एसपी कितना आ गया आपका 11। छूट कितने का दिया, 16 से 11 माइनस कर दोगे 5 का छूट दिया। और छूट किस पे मिलता है बताइए आप लोग, छूट किस पे मिलता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 5 बटे हमने क्या लिख दिया 16। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में अगर बनाएंगे तो गुणे कितना कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं मित्रों। ये हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 4, 25 पंचे 125/4। और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 तिया 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 एकम 4, उसके बाद फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये हो जाएगा दशमलव लगा के, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा 31.25। देखिए कितने छोटे में लग गया है। आपको यही तरीका सीखना मित्रों। अब फार्मूला नहीं रटा जाता कि सीपी माइनस एसपी अपान एसपी या एसपी माइनस सीपी अपान एसपी। समझ में आएगा नहीं, ये सब तरीका आप लोग सीखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और अगर टाइम पास करना है तो पढ़ते रहिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। रट डालो फिर भी आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे।
तो सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए मित्रों, यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपया घटाने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टेबल की लागत मूल्य 3840 रुपया है तो टेबल को अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए आप लोग को हम 30 सेकंड का समय देने लगाइए। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग। कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है, 20% का लाभ कमाता है। कब 20% का लाभ कमाता है? जब 576 रुपया कम कर देता है, घटा देता है। ठीक है, अंकित मूल्य को क्या करता है, जैसे अंकित मूल्य मान लीजिए कुछ लिखा था, उसमें 576 रुपये की कमी करके बेचता है, ग्राहक को एकदम पूरी तरीके से संतुष्ट कर देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। समझ में आया कि नहीं? ग्राहक भी खुश है, फिर भी वो क्या करता है, 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि टेबल की लागत मूल्य 3840 रुपया है, लागत मूल्य बता दिया कि टेबल का लागत मूल्य कितना है, 3840 रुपया है, तो टेबल को अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मित्रों ये बताइए, जो कमी था अगर इस कमी को नहीं करे, वो सीधे जो एमआरपी लिखा है मार्क प्राइस उसी पे अगर बेच दे तो ज्यादा लाभ होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। तो 20% ये तो लाभ हो ही रहा है, ये 20% तो लाभ उसको हो ही रहा था, प्लस जो ये कम किया था ये कम नहीं करेगा। मान लीजिए कोई दूसरा ग्राहक आ गया, ठीक है, उसको नहीं कम कर रहा है, तो ये 576 रुपया जो लिखा है, ये जो कम कर रहा था नहीं कर रहा है, तो इस पे वो लाभ प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। और लागत मूल्य पे ही लाभ प्राप्त होता है, तो कितना कर देंगे, 3840, और गुणे क्या कर देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत में। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, 20% में जोड़ दे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा, यानी जो भी आंसर होगा 20% से ज्यादा होगा। चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं मित्रों। सबसे पहले हमने क्या किया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, और इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से दूनी 10 हो गया, यानी 2 से कट गया, ये कितना आ जाएगा, 19, और यहाँ पर 2। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, 5 तिया 15, 20 और 15 कितना होगा, 35। यही आपका आंसर हो गया, 20, 15, 35। देखिए कितना आसान। क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाए ना, कहते गणित में फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला हमने लगाया बताइए, कौन सा फार्मूला हमने बताया, कॉन्सेप्ट है कि नहीं है यही। आने वाले समय में सब लोग यही तरीका लगाएंगे, बुकों में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा मित्रों, परेशान मत होइए। समझ में आएगी नहीं? तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर घर भी आप बैठे हैं तो घर पे भी पढ़ाई कीजिए। अब यही है, इसको अगर हम पैसा लेते तो आप लोग प्रेम से पढ़ते, फ्री में चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कमेंट कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग। देखो आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग मित्रों। सभी को समझ में आ गया नहीं? 5 तिया 15, 20 में 15 जोड़ दिया, 35 हो गया। कोई दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। रोहित अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर और अजय क्रय मूल्य पर निकालता है, तो उन्होंने देखा कि लाभ का जो अंतर है वो 200 रुपये का है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। देखिए इसमें एक क्या करता है कि एसपी पे निकालता है और एक क्या करते हैं, सीपी पे निकालते हैं। यहां पर दिया कितना है, 25%, तो एसपी पे 25% दिया है और सीपी पे भी क्या दिया गया है, 25%। ये 25% दिया गया, ये दोनों का दिया गया। दोनों क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे, ये रोहित विक्रय मूल्य पे निकालता है और अजय किस पे निकालता है, अजय क्रय मूल्य पे निकालता है। तो जो ये क्रय मूल्य पे निकाल रहा है, इसको अगर हम विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करें तो मित्रों ये क्या बनेगा, अगर इसको हम विक्रय मूल्य बनाना चाहें 20% बनेगा। देखो जब कोई लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है ना तो उसको ज्यादा लाभ होता है। समझ में आया कि नहीं? एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपये का मार्कर है, 100 रुपये का, हमको पता है ये लागत मूल्य इसका क्या है, 100 रुपया।
तो अगर हम इस पे 20% लाभ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा ना, 120 रुपया होगा विक्रय मूल्य। बताइए आप लोग, अगर हम विक्रय मूल्य पे इसकी गणना करते तो हम क्या करते, 120 से कुछ बढ़ा के लाभ लेते। भाई 25% बढ़ा रहे हैं, 25% अगर क्रय मूल्य पे बढ़ाते 125 होता। विक्रय मूल्य पे जब हम बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 125 से ज्यादा जाएंगे नहीं जाएंगे। तो विक्रय मूल्य पे जब लाभ की गणना करते हैं तो हमको ज्यादा लाभ होता है। कुछ दुकानदार क्या होते हैं कि एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि इतने में बेचेंगे, ठीक, अगर कोई बहुत खास ग्राहक आएगा तो इतने में बेचेंगे, लेकिन अगर कोई नया ग्राहक आ जाएगा तो उसको इससे ज्यादा में बेच देंगे। तो वो विक्रय मूल्य से ऊपर निकाल के गणना करता है, और जब बहुत कोई खास आ जाता है तो उसको क्रय मूल्य से ऊपर करने की कोशिश करता है। ऐसे ही क्वेश्चन है ये। तो ये सब जानने से आप मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा मतलब प्रभाव जमाओगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। समझ में आए कि नहीं? तो ये सब आप लोग जानिए मित्रों, बिजनेस के लिए भी जानिए। आपका घाटा नहीं हो रहा सौदा, विक्रय मूल्य पे भी गणना करने पे भी, क्रय मूल्य पे भी गणना करने पे घाटा किसी कंडीशन पे नहीं हो रहा है। लेकिन ग्राहक दोनों संतुष्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा लाभ ले रहा है और यहाँ क्या होता है, कम लाभ ले रहा है और दिखा रहा है क्या, 25% ही। समझ में आएगी नहीं? तो ये जब विक्रय मूल्य पे अगर देखा जाएगा, इसको हम विक्रय मूल्य बनाएंगे तो ये रियल में क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? रियल में अजय जब विक्रय मूल्य पे निकालेगा तो 20%। इन दोनों के बीच का परसेंट का जो अंतर होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो परसेंट का अंतर है कितना है, 5% है। और वैसे अंतर कितना है बताइए, 200 रुपया। तो ऐसे अंतर कितना है, 200 रुपया। 5% बराबर 200 रुपया, ये है ना। 5% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/5 भी तो कर सकते हैं। 1/5 या सीधे 100% निकाल सकते हो, चाहो तो यहीं से सॉल्व कर दो, या 5% को हम लोग लिखेंगे 1/20, 5/100 यानी 1/20, और 1/20 बराबर कितना है, 200। तो ये इधर जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4000 आपका उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो गया। आप यहीं से भी लगा सकते हो। 5% बराबर कितना है, 200। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपका 40। 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4000 उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो फ्रैक्शन में करके लगा लो, आप चाहो तो परसेंट में 100% बना के निकाल सकते हो। जैसा आसान आपको लगे ऐसा कीजिएगा। सभी को समझ में आ गया? देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जब कभी क्रय मूल्य पे कोई लाभ का आकलन करेगा तो क्या होगा, उसको कम लाभ मिलता है। विक्रय मूल्य पे करता है तो ज्यादा लाभ होता है। ये चीज ध्यान रखना आपको। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार कराया है, पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, पार्ट आप लोग देखिएगा 10, उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 10 या 11 देखिएगा आप लोग, तो वहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आएगा। हमने बहुत अच्छे से वहां पर बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम लोग। देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन में सेम कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर यहाँ पर 120 है और यहाँ पर क्या है 20% है। तो इसको आप लोग लगाइए, आपको हम समय दे रहे, लगाइए, देखते कौन पहले लगाता है। इसको लगाइए आप लोग। देखिए कुछ लोग का उत्तर आ गया, सही है उत्तर। जिसका नहीं आ रहा वो लोग देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एसपी पे करता है और एक किस पे करता है, सीपी पे करता है। तो एसपी पे करता है 20% और सीपी पे कितना करता है, 20% पाता है सीपी पे। ये लाभ दिया गया दोनों का। तो जो सीपी पे 20% है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब एसपी पे बनाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो एसपी बनाओगे कितना निकल के आएगा, ये 16 सही 2/3 का मतलब 16.66% हो जाएगा मित्रों। ये निकल के आ गया। एसपी पे दोनों हो गए, ये भी एसपी हो गया और ये एसपी पहले से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, गैप। तो इन दोनों के बीच का जो गैप निकल के आ रहा है 3.33% आ रहा है। इस 3.33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो 1/30 लिखा जा सकता है। 1/30 लिख सकते हैं इसको, 1/30 लिख दिया। 1/30 बराबर क्या हो जाएगा, 120। 1/30 बराबर 120, ये इधर जब जाएगा तो 12 तिया 3600 आपका आंसर हो गया। तो जिसका 3600 आया उसका सही उत्तर है। कोई फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है, बस समझते जाइए आप लोग। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग मित्रों। देखिए मित्रों इस क्वेश्चन को, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर पुस्तक खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
एक विक्रेता अंकित मूल्य पे क्या करता है, 25% छूट पे पुस्तक को खरीदता है। तो एमपी और यहां पर हमने क्या लिख दिया, सीपी लिख दिया। इतने एमपी हमने क्या मान लिया, 100 रुपया, और इसमें 25% छूट पे वो खरीदता है। पुस्तक विक्रेता क्या होता है, खरीद लेता है 25% छूट पे। मान लीजिए कि कोई क्या करता है, मार्केट जाता है 100 रुपये का चीज, उसमें छूट कितना पाया जाता है, 25, तो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा, ग्राहक का कास्ट प्राइस हो जाएगा 75 रुपीज। इस पर वो छूट पाया है। समझ में आया कि नहीं? जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होता है वही ग्राहक का कास्ट प्राइस होता है, इसको भी जानिएगा आप लोग। तो ये ग्राहक का क्या है, कास्ट प्राइस। तो इतने में खरीदा और फिर क्या करता है, वो बेचता किस पे, अंकित मूल्य पे बेच देता है, छपे हुए मूल्य पे ही बेच देता है, 100 रुपये में बेच देता है। इतने पे वो क्या करता है, सेलिंग प्राइस करता है। 75 में खरीद के 100 में बेच रहा है, कितने रुपए का फायदा ले रहा है, 25 रुपये का। कहाँ से लाभ या हानि कहाँ से होता है बताइए, क्रय मूल्य से। तो बटे में 75, 1/75 का ये 25/75 का मतलब 1/3 होगा, और 1/3 को अगर परसेंट में बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका मित्रों, 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/3% लिखा जा सकता है ना। प्रतिशत जब हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। सभी को समझ में आ गया? जब प्रतिशत पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, ममता अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% छूट पर और शेष को 20% छूट पर बेचती है। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये पूछा गया। इसमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए मित्रों, क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। अब बुक वाला क्वेश्चन नहीं, इसीलिए आप लोग को कठिन लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो देखने में कठिन रहते हैं लेकिन रियल में कुछ नहीं रहते, बहुत आसान रहते हैं। चलो हम लोग समझते हैं इसको कैसे बनाना है। क्या बोला है, ममता अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है, यानी 100 रुपये का चीज कितने कर देती है, 125 रुपये पे। वो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है। अगर 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है तो उन 35% वस्तुओं को फायदा पाती है पूरा, बताइए पूरा फायदा पाती है ना, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही बेच देती है, जितना अंकित किया था उस पे बेच देती है। तो उस 35% पे वो फायदा पा रहे हैं, यानी 35% फायदा वो पा रही है यहाँ पर। उसके बाद क्या करती है ममता, 40% वस्तुओं को 15% छूट पे बेचती है। 40% वस्तुओं को, इस लाइन को भी भूल जाइए, इसके आगे पढ़िए, और शेष को 20% छूट पे बेचती है। अच्छा ये बताइए, अगर 100 रुपये का चीज 125 रुपये में अंकित मूल्य हो गया और 20% अगर उस पर छूट दिया जाए तो फिर 100 रुपये में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे बताइए। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपये का चीज है और इस पर 25% की हमने वृद्धि कर दिया तो 125 क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये हमने क्या किया, 25% की वृद्धि। अगर इसको हम 20% की कमी कर दे, 20% की छूट देने मतलब 20% अगर कमी कर दे तो क्या 100 बनेगा? देखिएगा मित्रों, अभी ये 100 बन जाएगा। 25% वृद्धि किया, 125 हो गया। जाते समय 25% वृद्धि हुआ, लौटते समय 20% कमी कर रहे, यहां पहुंच जाते। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक घर बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, 100 से 25% की वृद्धि हुआ तो 125 हो गया, और जब 20% का छूट दे रही है ममता तो इस 100 पे पहुंच जाएंगे। 125 20% छूट देने का मतलब 80/100, और इसको बनाइए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटिए, 25 चौक 100 आपका हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा, यानी यहां पर और शेष को 20% छूट पे बेचती। 20% छूट देने का मतलब कि लागत मूल्य पे बेच देती है, और अगर लागत मूल्य पे बेच देती है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। यानी इस वाले लाइन से हमने ये देखा कि उसको 0% मिल रहा है। अब बात करते हैं इस लाइन पर। इस लाइन पे हम देखते हैं 40% वस्तुओं को 15% छूट पे बेचते हैं। अभी अभी हमने देखा अगर 20% छूट पे बेचती तो यहां भी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कि नहीं? लेकिन वो छूट पे कितना बेच रही है, 15% ही छूट पे बेच रही है। 20% को अगर हम 4 टुकड़ों में डिवाइड करें तो 5 5 5 5 15 तो ये हो गया, एक टुकड़ा बाकी बचता है। कुल कितना है, 20। तो एक टुकड़ा जो 5 वाला बाकी बचता है, पूरे का कितने का, 20 का, तो 1/4। 1/4 ही तो हुआ ना भाई, 5 बचता है, 15 खत्म हो गया, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1/4।
1/4, 40 का 1/4 क्या होता है? 40 का 1/4 10 होगा, तो ये 10 हमने और जोड़ दिया। कुल ये कितना आ जाएगा? कुल हमारा 45%। ये 45% प्रॉफिट होता है किस पे? 25% जो अधिक अंकित की थी। तो 25% अधिक अंकित की थी, ये 25% और गुणे में हमने क्या लिख दिया यहाँ? 45/100। यही आपका क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको देखो सॉल्व करने जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 25 चौका 100 और 4 से इसको काटोगे तो 11 चौक 44 और 0.25। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये लाभ हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कितना छोटे में बन गया आपका। यही चीज आपको समझना है। इसमें सब कुछ खेल क्या है मैथ का? मैथ तो एकदम मतलब जैसे क्रिकेट आप लोग खेलते हो ना, इसी तरीके से मैथ को आप खेलिए, ठीक है? बहुत मजा आएगा। खेलने का मतलब एकदम इसी में खो जाइए कि ऐसा कर दे तब क्या होगा, ऐसा कर दे तब क्या होगा। जितना आप सोचोगे उतना नया नया तरीका आपको मिलता चला जाएगा मित्रों। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप पढ़ाई करने लगो तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगा पढ़ने के सिवा और कुछ काम करने में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, अरविंद ने वास्तविक मूल्य पर 15% छूट के बाद एक कार खरीदी। इसके बाद उन्होंने खरीद मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त कर कार को क्या किया? बेच दिया। वास्तविक मूल्य पर उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ होगा? अगर वास्तविक मूल्य पे देखा जाए तो कितने % लाभ हुआ? वास्तविक मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे? एमपी। एमपी हमारा क्या है? 100 रुपया। इस पे छूट देता है कितना? 15%। अगर 15% इस पे छूट दिया जा रहा है तो जो हमारा एसपी बनेगा वो क्या हो जाएगा? एसपी कह सकते हैं दुकानदार का, और ग्राहक का क्या बन जाएगा? सीपी। खरीदा गया ना, अरविंद ने खरीदा तो अरविंद का सीपी बनेगा। तो अरविंद का अगर सीपी बनना है तो सीपी कितना बन जाएगा? 85 रुपया बन जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि 15% छूट है, तो 15% छूट का मतलब 100 से 15 कम कर दिया गया और ये हो जाएगा 85। उसके बाद क्या कर दे रहा है? इसके बाद उन्होंने खरीद मूल्य पर 20, इस पे उसने 20% लाभ प्राप्त किया। अगर इस पे उन्होंने 20% का लाभ प्राप्त किया, खरीद मूल्य पे 20% लाभ ले रहा, तो 85 पे अगर 20% लाभ प्राप्त होगा तो 85 गुणे क्या करेंगे? 120/100। इसको सॉल्व कीजिए। 17 25 85, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 17 छक्का 102। ये 102 आ जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है? वास्तविक मूल्य पे उन्हें कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? वास्तविक मूल्य जो है अंकित मूल्य जो छपा हुआ था, तो अंकित मूल्य पे कितना लाभ हुआ? तो अगर देखा जाए अंकित मूल्य पे 2% तो लाभ होगा। 100 रुपये का चीज अगर 102 पे बिक रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर 2%। यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसको बहुत अच्छे से देखिए आप लोग कैसे लगाना है। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 10% लाभ पर बेचा। यदि वो उसे 20% कम में खरीदता तथा 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? हमने कुर्सी का लागत मूल्य क्या मान लिया? जो स्टार्टिंग का मूल्य मान लिया वो कितना माना? 100%। ये हमने मान लिया। और क्या कह रहा है? 10% अधिक में बेचा। अगर 10% अधिक में बेचता तो जो स्टार्टिंग का एसपी है वो कितना हो जाएगा? 110% आएगा। 100% माना, अगर 100 रुपया तो 110 रुपया मान लो, परसेंट है तो 110% भी कह देंगे। आगे क्या बोला है कि तथा वो 20, यहां पर देखो आगे क्या बोला? यदि वो उसे 20% कम में खरीदता। ये पहला हमने मान लिया सीपी, और बाद में हमने क्या माना? यहां पर CP2 मान लिया। दूसरा क्रय मूल्य के बारे में घटना क्या कह रहा है कि 20% कम में, 20% कम का मतलब क्या होगा? 80% आएगा। ये 80 रुपया भी कह सकते हो, हमने परसेंट में निकालना तो भाई परसेंट में कर रहे हैं तो परसेंट में हो जाएगा। तथा 10 रुपया अधिक में बेचता है। देखो इसको 10 रुपया अधिक में बेचता ना, सेलिंग प्राइस को 10 रुपया बढ़ाता। अभी देखिए आगे क्या हो रहा, अगर इतने में खरीदता, अभी इसको इस लाइन को मत पढ़िए, तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है बताइए? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता ना, तो यहाँ इस घटना पे क्या होता है? 40% का लाभ होने का मतलब क्या लिखेंगे? 40/100। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको जब सॉल्व करें 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दीजिए तो 16। ये हो जाएगा।
देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा 16। और यहाँ पर देखिए ये क्या बोला था 40% लाभ, 40% का था 140 लिखना है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखना। 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में 40 बढ़ाएंगे, यहाँ 140 हो जाएगा। तो इसको ऐसे काटिएगा आप लोग, 20 सत्ते और 20 पंचे और 5 से इसको काटेंगे 16, 16 सत्ते कितना आ जाएगा 112। जो 112 आ रहा है ये रियल में 112% क्या है, ये पहला SP1 था और ये दूसरा SP2 बन जाएगा। और इनके बीच का जो गैप है ना रुपए में देखा जाए तो कितना है 10 रुपये का, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है 10 रुपया। अब इसको देखिए हम लोग लगाएंगे क्या, तो अगर परसेंट में देखा जाए गैप कितना है, परसेंट में 2, तो 2% बराबर 10 रुपया, 2% बराबर 10 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया, और 1% बराबर 5 रुपया, तो हमको क्या निकालना लागत मूल्य, 100% बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या माना, प्रारंभिक इसका CP माना हमने CP1, प्रारंभिक कास्ट प्राइस क्या मान लिया 100 रुपया, यानी लागत मूल्य हमने क्या माना है 100 रुपया। इस पे 10% की वृद्धि किया गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110, परसेंट में है तो 100%, 110%। इस पे 20% की कमी किया गया था तो 80 हुआ। और होने के बाद आपको ये लाइन मत पड़िएगा, तथा 10 रुपये पे अधिक पे बेचता है, 40% लाभ प्राप्त होता है। लाभ किस पे मिलेगा, CP2 पे मिलेगा। तो 40% का था 140/100, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112। इन दोनों के बीच का जो गैप है 2% बराबर 10 रुपया। देखो 10 रुपया अधिक में बेचता था, पहले क्या था 110, तो बाद में क्या हुआ 112%। और यहाँ से यहाँ की जो वृद्धि हुआ रुपये में 10 रुपये का हुआ। फिर हम लोगों ने निकाल लिया, आपका उत्तर आ गया। सभी को समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मित्रों। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन IBPS ग्रामीण बैंक पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। और इसको आप लोग को देखिए कैसा पूछा गया क्वेश्चन। दुकानदार वस्तु के मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि कर देता है, पुनः वो वस्तु के मूल्य में प्रारंभ में किए गए प्रतिशत वृद्धि के बराबर प्रतिशत वृद्धि करता है। जितना प्रारंभ में प्रतिशत वृद्धि किया था उसी के बराबर वो क्या करता है, फिर प्रतिशत वृद्धि कर देता है। और इस प्रकार वो वस्तु का मूल्य 72 रुपये निर्धारित करता है। जो पाता है बाद में 72 रुपया वस्तु का मूल्य क्या करता है, वो निर्धारित कर देता है। 2 बार प्रतिशत वृद्धि किया गया है और बराबर प्रतिशत वृद्धि है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, जो रियल में वस्तु का मूल्य था प्रारंभ में, वो क्या था ये पूछ रहा है। तो ये बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मित्रों इसमें 5 ऑप्शन है, 36 रुपया, 50 रुपया, 48 रुपया, सी एंड ये नॉट, नन ऑफ दीज है, और उसके बाद कैन नॉट बी डिटरमिन, यानी इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, इन्हीं में से एक आपका उत्तर है। तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन को खुद लगाइएगा। देखिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सर कुछ क्वेश्चन दे दिया कीजिए हम लोगों को करने के लिए, तो चलिए आज हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे करने के लिए। समझ में आए कि नहीं, इसको लगाइएगा आप लोग जरूर से, और कमेंट कीजिएगा मित्रों, चाहे गलत ही उत्तर आए कमेंट आप लोग कीजिए। समझ में आए कि नहीं, जिससे कि हमको ये लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, लगा रहे हो। जब लगाओगे नहीं तो गलती क्या होगा, तो कम से कम एक बार कोशिश तो कीजिए, सवाल लगाइए। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, दोबारा हम बताते तो हैं। समझ में आएगी नहीं, तो सब लोग आप लगाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा मित्रों। आप लोग वीडियो देखते ही रह जाते हो, लाइक करने के लिए भूल जाते हो शायद, तो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।